नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पोस्टर स्टडी की ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आप सभी को पता है हम करे थे पीओ गाइड फर्स्ट, ठीक है। तो आप सभी को पता है पीओ गाइड फर्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों यहाँ से 30 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो टोटल मार्क्स की बात करें तो 60 मार्क्स आते हैं। तो 60 नंबर दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो इसलिए पीओ गाइड 1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ एक पोर्शन बचा था दोस्तों हमारा पीओ गाइड फर्स्ट का, तो उसको आज देख लेते हैं। और दोस्तों कल क्लास नहीं होगी, जितना भी हमने आज तक आपको पढ़ाया है पीओ गाइड फर्स्ट का उससे रिलेटेड दोस्तों कल एग्ज़ाम होगा आपका ऑनलाइन, ठीक है। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितनी भी क्लासेस पहले हो चुकी है उससे रिलेटेड ही हम क्वेश्चन पेपर बनाएंगे। तो पिछली सारी क्लासेस देखिए और जो आपने नोट्स बनाए हैं उसको भी अच्छे से देखिए। जो कल एग्ज़ाम होगा उसमें दोस्तों आप लोगों ने बहुत अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करने हैं, ठीक है। तो इसलिए रिक्वेस्ट है सभी से एक बार फिर से कि आप अच्छे से पढ़िए और जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपने बहुत ज़्यादा मार्क्स लाने हैं, ठीक है। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले देखते हैं आज का कोड ऑफ द डे को। तो दोस्तों आज का कोड ऑफ द डे है, केवल एक बार जीतने के लिए प्रयास और अभ्यास बार बार लगातार करना पड़ता है। टू विन ओनली वंस, एफर्ट एंड प्रैक्टिस हैव टू बी रिपीटेड रिपीटली। दोस्तों एक बार जीतने के लिए प्रयास और अभ्यास बार बार लगातार करना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों हमने जीडीएस तो नहीं रहना है, हमने प्रमोशन लेनी है, हमने आगे बढ़ना है। तो इसके लिए दोस्तों हमें प्रयास और अभ्यास दोनों करने होंगे। जब हम बार बार लगातार प्रयास और अभ्यास करेंगे तो दोस्तों वो दिन दूर नहीं होगा जिस दिन आप जीडीएस नहीं बल्कि प्रमोशन होके एमटीएस बन जाओगे, पीएसए बन जाओगे और पोस्टमैन बन जाओगे। तो इसलिए दोस्तों हमें प्रयास और अभ्यास बार बार लगातार करना है, ठीक है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आज का हमारा टॉपिक है रीडायरेक्शन। क्लॉज नंबर 67 है रीडायरेक्शन, पूर्ण प्रेषण, ठीक है। तो इसमें है दोस्तों आर्टिकल विच कैन नॉट बी डिलीवर्ड बाय पोस्ट ऑफिस मे बी रीडायरेक्शन फ्री ऑफ चार्ज टू अनदर पोस्ट ऑफिस। एक डाक लेख जिसे डाकघर द्वारा वितरित नहीं किया जा सकता है, जिस पते पर इसे संबोधित किया गया है इसे पूर्व निर्देशित किया जा सकता है। मतलब दोस्तों कोई आर्टिकल आता है, अगर पोस्ट ऑफिस के द्वारा इसको डिलीवर नहीं किया जाता है तो इसको फ्री ऑफ चार्ज दूसरे पोस्ट ऑफिस के लिए रीडायरेक्ट किया जा सकता है। और दोस्तों एक कंडीशन और है, ये पोस्टल आर्टिकल या फिर नोटिस ऑफ अराइवल एक बार एड्रेसी तक पहुंच जाता है, इट विल नॉट बी रीडायरेक्टेड अगेन। तो उसको दोस्तों रीडायरेक्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। अगर पोस्टल आर्टिकल या फिर नोटिस ऑफ अराइवल एक बार एड्रेसी तक पहुंच जाता है तो उसको दोस्तों रीडायरेक्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं क्लॉज नंबर 68 की, इंटरसेप्शन एंड प्लेस ऑफ रीडायरेक्शन, अवरोधन और पुनः दिशा का स्थान। तो इसमें है दोस्तों आर्टिकल कैन नॉट बी इंटरसेप्ट रीडायरेक्ट वाइल ऑन ट्रांसमिट। कोई भी दोस्तों आपका आर्टिकल है, आपने उसको पोस्ट कर दिया तो उसको बीच में दोस्तों रीडायरेक्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। कैन ओनली बी रीडायरेक्टेड एट डिलीवरी पोस्ट ऑफिस एड्रेस। जब दोस्तों डिलीवरी पोस्ट ऑफिस को पहुंच जाता है वहीं से दोस्तों उसको रीडायरेक्ट किया जा सकता है। तो ये बताया गया क्लॉज नंबर 68 में। तो आई होप इसको भी समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं अगले क्लॉज की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्लॉज नंबर 72 की, इंस्ट्रक्शन फॉर चेंज ऑफ रेजिडेंस। तो इसमें दोस्तों इंस्ट्रक्शन दी गई है चेंज ऑफ रेजिडेंस की। तो देखते हैं इसमें क्या क्या बताया गया है। डिटेल्स ऑफ ओल्ड प्लेस एंड न्यू प्लेस। तो दोस्तों इंस्ट्रक्शन ऑफ चेंज ऑफ रेजिडेंस के लिए आप डिटेल भेजेंगे ओल्ड प्लेस एंड न्यू प्लेस की। कैसी भेजेंगे? इन रिटन, लिखित में भेजेंगे। और इसमें बताया गया है इंस्ट्रक्शन मस्ट बी सिंपल एंड डायरेक्ट। जो आप इंस्ट्रक्शन देंगे वो दोस्तों होनी चाहिए सिंपल एंड डायरेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो उसमें लिखेंगे आप अपना रेजिडेंस देंगे ओल्ड प्लेस का और न्यू प्लेस का। कैसे देंगे? इन रिटन, लिखित में देंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं क्लॉज नंबर 89 की, और ये हमारे सिलेबस में भी है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल्स एड्रेस टू डिसीज पर्सन, मृतक व्यक्ति को संबोधित लेख। कोई ऐसा आर्टिकल दोस्तों जो मृत व्यक्ति को संबोधित किया गया है तो उसका क्या होगा वो बताया गया है क्लॉज नंबर 89 में, ठीक है। तो देखते हैं इसको। ट्रीटेड सेम एज अनक्लेम्ड आर्टिकल। तो दोस्तों अगर मृत व्यक्ति को कोई भी आर्टिकल भेजा जाता है तो उसको ट्रीट किया जाएगा सेम एज अनक्लेम्ड आर्टिकल, ठीक है। पहला पॉइंट ये है। तो आगे बताया गया है पोस्ट मास्टर कैन डिलीवर टू रिलेटिव। पोस्ट मास्टर दोस्तों अगर चाहे तो उसको डिलीवर करा सकते हैं रिलेटिव्स को। अगर
रिलेटिव चाहते हैं कि हमें चाहिए, तो वो पोस्ट मास्टर के पास जाए और उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और साथ में दोस्तों इसमें इंश्योर्ड आर्टिकल और ओवर वैल्यूएबल कोई भी पैसे से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर तो पैसे से रिलेटेड है तो उसको दोस्तों आरटीएस किया जाएगा, रिटर्न टू सेंडर किया जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई अदर हो, जैसे इंश्योर्ड आर्टिकल और अदर वैल्यू से रिलेटेड नहीं हो, तो पोस्ट मास्टर दोस्तों उसको डिलीवर करवा सकते हैं, ठीक है। और आगे बताया गया है, अगर दोस्तों इससे रिलेटेड कोई केस बनता है, ऑल अदर केसेस, ठीक है, तो आर्टिकल की दायित्व लेंगे एचओसी, ठीक है। तो एचओसी अपना पक्ष रखेंगे, हेड ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो ये बताया गया क्लॉज नंबर 89 में। और दिखते हैं आगे। अब दोस्तों बात करते हैं क्लॉज नंबर 90 की, लाइबिलिटी ऑफ डिटेंशन ऑफ सर्टेन मील्स, कुछ मीलों का निरोध करने का दायित्व, ठीक है। इसमें दोस्तों पार्सल, बुक पैटर्न, सिंपल पैकेट और रजिस्टर न्यूज़पेपर को छोड़कर, ठीक है, 1 दिन तक दोस्तों डिटेंशन में रख सकते हैं। तो इसमें बताया गया है कोई भी आर्टिकल हो दोस्तों, पोस्ट ऑफिस कितने दिन तक अपने पास रख सकता है, ठीक है। तो ये बताया गया है क्लॉज नंबर 90 में। और आगे बताया गया है, और दोस्तों बुक पैटर्न, सिंपल पैकेट, ठीक है। तो इन 2 चीज़ों को, बुक पैटर्न और सिंपल पैकेट को दोस्तों हेल्ड अप टू नेक्स्ट डिलीवरी तक दोस्तों इसे रोका जा सकता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसको पोस्ट करना होगा, ठीक है। तो ये था लाइबिलिटी ऑफ डिटेंशन ऑफ सर्टेन मेल्स, ठीक है। अब देखते हैं इम्पोर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो, और क्वेश्चन भी यहाँ से हमेशा आएंगे, और क्योंकि दोस्तों हम पोस्टमैन का पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से तो 100% आने वाला है। तो देखते हैं। तो दोस्तों क्लॉज नंबर 91 है, फैसिलिटी प्रोवाइड बाय विलेज पोस्टमैन, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण डाकियों द्वारा दी जाने वाली सुविधा। तो सबसे पहले तो दोस्तों एक चीज़ लॉक करिए आप, क्लॉज नंबर 91 को याद रखिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों हम पोस्टमैन का पढ़ रहे हैं, तो क्लॉज भी पूछा जा सकता है, ठीक है। पूछा जाएगा आपसे कि फैसिलिटी प्रोवाइड बाय विलेज पोस्टमैन पीओ गाइड के कौन से क्लॉज में, तो क्लॉज नंबर 91 में, ठीक है। तो अब देखते हैं दोस्तों, जो विलेज क्षेत्रों में, ठीक है, जो डाकिया है उसके द्वारा दोस्तों क्या क्या फैसिलिटी दी जाएगी, ठीक है। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है, विलेज पोस्टमैन के द्वारा डिलीवरी की जाती है, ठीक है। तो पहला पॉइंट है, जो आर्टिकल है उसकी डिलीवरी की जाती है। और दूसरा, स्मॉल स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टाम्प, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा पोस्टेज स्टाम्प का स्टॉक रखा जाता है बेचने के लिए। साथ में स्टेशनरी भी देगा, तीसरे पॉइंट में स्टेशनरी, ठीक है। और एक्नॉलेजमेंट फॉर्म को भी देगा। और दोस्तों उसके द्वारा, विलेज पोस्टमैन के द्वारा बुक की जाएगी रजिस्टर लेटर और पोस्ट कार्ड को, ठीक है। जब दोस्तों रजिस्टर लेटर को बुक करेगा, उसके द्वारा रिसिप्ट ऑल्सो इशूड, जो रिसिप्ट है वो भी दोस्तों विलेज पोस्टमैन के द्वारा इशू की जाएगी, ठीक है। तो ये दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लॉज नंबर 91, ठीक है, क्योंकि दोस्तों हम पोस्टमैन का पढ़ रहे हैं, तो यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो क्लॉज, सबसे पहले क्लॉज याद रखिए, और फैसिलिटी हमने बता दी आपको। एक तो डिलीवरी की जाती है, आप सभी को पता है, पोस्टमैन के द्वारा डिलीवरी की जाती है। साथ में दोस्तों पोस्टेज स्टाम्प का भी स्टॉक रखा जाता है विलेज पोस्टमैन के द्वारा, ठीक है। स्टेशनरी भी देता है, और साथ में एक्नॉलेजमेंट फॉर्म, जिसको एडी बोलते हैं, ठीक है, वो भी दी जाती हैं। तो विलेज पोस्टमैन के द्वारा दोस्तों रजिस्टर लेटर को भी बुक किया जाता है और पोस्ट कार्ड को भी बुक किया जाता है, ठीक है। रिसिप्ट ऑल्सो इशूड, जो रिसिप्ट होती है, जब देखा होगा आपने, जब आप रजिस्टर लेटर को बुक करते हैं तो आपको रिसिप्ट दी जाती है, तो विलेज पोस्टमैन के द्वारा भी रिसिप्ट ऑल्सो इशूड, रिसिप्ट भी दी जाती है, ठीक है। तो ये था दोस्तों हमारा लास्ट चैप्टर पीओ गाइड फर्स्ट का, ठीक है। तो आई होप दोस्तों जितनी भी पीओ गाइड फर्स्ट है आप लोगों को अच्छे समझ आ गई होगी। बाकी दोस्तों हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करवाए जाएंगे, तो टेंशन ना लीजिए। बाकी जो बेसिक था वो हमने आपसे अच्छे से क्लियर करवा लिया है, ठीक है। बाकी दोस्तों आप अच्छे से तैयारी करिए कल के लिए, क्योंकि दोस्तों कल जो हमारा एग्ज़ाम होगा वो टोटल का होगा, जितनी भी हमने क्लासेस ली थी आपसे पीओ गाइड फर्स्ट की, ठीक है। तो इससे रिलेटेड दोस्तों हम क्वेश्चन बनाएंगे, तो अच्छे से पढ़िए, ठीक है। और हमने जैसे कि आप सभी को पहले ही बताया था, जो पीओ गाइड फर्स्ट है दोस्तों, वहाँ से टोटल क्वेश्चन आएंगे 30 क्वेश्चन, ठीक है। तो मार्क्स की बात करें तो 60 मार्क्स, तो बहुत ज़्यादा होते हैं दोस्तों 60 मार्क्स, ठीक है। तो हमें तो दोस्तों एक भी मार्क्स नहीं छोड़ना है, ठीक है। पीओ गाइड फर्स्ट
काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से दोस्तों बहुत ज़्यादा मार्क्स आते हैं। ठीक है, तो इसको दोस्तों हमने इतना देखना है क्योंकि यहाँ से एक भी क्वेश्चन हमें मिस नहीं करना है। ठीक है, और ये पीओ गाइड दोस्तों इतनी इंपॉर्टेंट है, आपके एमटीएस में भी काम आने वाली है और पीएसए में भी काम आने वाली है। पोस्टमैन का तो हमने पता है आपको 30 क्वेश्चन आते हैं, है ना, तो बहुत ज़्यादा तैयारी करनी है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों हमें जनवरी 2021 में क्रैक करना है पोस्टमैन एग्ज़ाम को। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, और जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया वो जाके क्लास को लाइक करें और कंटिन्यूअसली तैयारी करिए दोस्तों। ठीक है, तो थैंक फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास के माध्यम से।